हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी बाया सिंगापुर होकर किसी भी थर्ड कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं। आप में से कई सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि हम चाइना ट्रैवल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। हांगकांग क्या हम बाया सिंगापुर होकर ट्रैवल कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। साउथ कोरिया को लेकर भी सवाल आ रहे थे। इसके अलावा और भी यदि आप इन सभी देशों में ट्रैवल करना चाहते हैं जो कि साउथ एशियन कंट्री हैं, तो वहाँ पर ट्रैवल करने के कौन-कौन से नियम एप्लीकेबल हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें ताकि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। सीधा चलते हैं यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस की वेबसाइट पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंगापुर एयरलाइंस का वेबसाइट है। यहाँ पर हम नीचे चलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंगापुर एयरलाइंस ने यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज एंड अनाउंसमेंट करके यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जहाँ पर उन्होंने पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है कि कौन-कौन से फ्लाइट्स बाया सिंगापुर होकर ट्रैवल कर सकती है, कौन-कौन से देशों में आप ट्रैवल करके नहीं जा सकते हैं, कोरोना वायरस टेस्ट के क्या नियम हैं, इसके अलावा फ्लाइट्स की टिकट की कैसे आप फ्लाइट्स की टिकट खरीद सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन है। इसके अलावा ट्रांजिट यदि आप करते हैं सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट से तो कौन से नियमों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी डिटेल में हम लोग जानकारी समझने वाले हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है इस अपडेट में। यहाँ पर लिखा है SIA एंड स्कूट कस्टमर में ट्रांजिट थ्रू सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट फ्रॉम अप्रूव्ड सिटी टू डेस्टिनेशन विद इन ए SIA ग्रुप नेटवर्क करंटली ऑपरेटेड बाय बोथ एयरलाइंस। यहाँ पर बताया है कि सिंगापुर के जो एयरलाइंस का जो ग्रुप है उसके माध्यम से आप ट्रैवल करके जा सकते हैं। केवल उन देशों में ही जा सकते हैं जो कि अप्रूव्ड सिटीज में है और अप्रूव्ड लिस्ट में शामिल है। और आगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे लिखा है यू कैन ट्रांजिट थ्रू सिंगापुर इफ योर फ्लाइट इटर्नी मीट्स आइदर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आगे बताया है कि यदि आपकी फ्लाइट जो है इन सभी कंडीशन को फुलफिल करेगी तो आप जो है ट्रांजिट कर सकते हैं। क्या कंडीशन है वो पहले पॉइंट से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर लिखा है यू आर ट्रैवलिंग विथ एन एयरलाइंस whose transfer routes have been approved by Civil Aviation Authority of Singapore। यदि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आपके रूट को अप्रूव किया हुआ है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर आगे मेंशन किया हुआ है कि ट्रांसफर बिटवीन सिंगापुर एयरलाइंस, यदि आप जो है सिंगापुर एयरलाइंस से ट्रैवल करते हैं स्कूट एयरलाइंस से या फिर एयर चाइना से, एयर फ्रांस, एयर न्यूजीलैंड, एशियाना एयरलाइंस, ये सारी एयरलाइंस कंपनियों के नाम यहाँ पर मेंशन किए हैं। बैंकॉक है, फिजी एयरवेज है, गरुड़ा इंडोनेशिया है, KLM है, लुफ्थांसा है, रॉयल ब्रुनेई है, स्विस इंटरनेशनल है, टर्किश है और UAE की एयरलाइंस कंपनियां हैं। इन सभी एयरलाइंस को यहाँ पर बताया है कि CAS फॉर ट्रांजिट इनटू सिंगापुर, मतलब ये जो है अप्रूव्ड है बाय CAS का मतलब है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, उसकी तरफ से इन सभी एयरलाइंस कंपनियों को अप्रूव किया हुआ है। ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम फ्लाइट ऑपरेटेड बाय अदर एयरलाइंस, यदि कोई दूसरी एयरलाइंस ऑपरेट करती है डेट हैज बीन नॉट अप्रूव्ड बाय CAS आर नॉट अलाउड। यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है कि यदि कोई दूसरी एयरलाइंस कंपनी इस रूट पर अपनी ट्रांजिट फ्लाइट को ऑपरेट करने की कोशिश करती है तो उसको यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई है। आप यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर भारत की कोई भी एयरलाइंस कंपनी का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, यानी कि भारत की एयरलाइंस कंपनियों को ट्रांजिट फ्लाइट्स ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं दी गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है, यू आर नॉट कनेक्टिंग टू अ फ्लाइट टू अ डेस्टिनेशन इन मेनलैंड चाइना और हांगकांग SAR। यहाँ पर बोला है कि आप जो है चाइना और हांगकांग के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं ले सकते हैं। सर्विस टू सिंगापुर फ्रॉम मेनलैंड चाइना हांगकांग रिमेन अनअफेक्टेड। यहाँ पर बोला है कि सर्विस टू सिंगापुर फ्रॉम मेनलैंड चाइना, मतलब यहाँ पर मेंशन है कि आप जो है सिंगापुर के लिए ट्रैवल कर सकते हैं चाइना और हांगकांग से, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड पैसेंजर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेनलैंड चाइना और हांगकांग विल बी अलाउड टू ट्रांसफर थ्रू सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट एंड रूट टू फाइनल डेस्टिनेशन। यहाँ पर कुल मिलाकर ये बोला है कि आप सिंगापुर आ सकते हैं हांगकांग से, चाइना से, और आप बाया सिंगापुर होकर अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर भी जा सकते हैं, लेकिन आप जो है चाइना और हांगकांग जो है बाया सिंगापुर होकर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है। इसके साथ साथ यहाँ पर पॉइंट नंबर
3 में क्या बोला है आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है यू आर नॉट ट्रांजिटिंग इन सिंगापुर ऑन BTL फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम मलेशिया विच इज नॉट अलाउड ड्यू टू रेगुलेटरी रीजन। यहाँ पर ये भी बोला है कि आप मलेशिया के लिए भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं बाया सिंगापुर होकर। आगे यहाँ पर ये भी बोल दिया है कि यदि आप मलेशिया से ट्रैवल करके किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं बाया सिंगापुर होकर, तो यहाँ पर मंजूरी दी गई है। उसके शर्त यह है कि आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए और आपके पास यदि कोरोना वायरस का रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो आप जो है अपने फाइनल डेस्टिनेशन कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं यदि उन्होंने मंजूरी दी हुई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मलेशिया का नाम है, चाइना का नाम है और हांगकांग का नाम है। इन 3 देश में जो है आप बाया सिंगापुर होकर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इन 3 देशों से सिंगापुर होकर अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर ट्रैवल करके जा सकते हैं। जैसे कि यदि आप भारत आना चाहते हैं हांगकांग से बाया सिंगापुर, तो आप आ सकते हैं, लेकिन भारत से आप हांगकांग बाया सिंगापुर होकर नहीं जा सकते हैं। सो ये कुल मिलाकर इस नोटिफिकेशन का अपडेट है। उम्मीद है कि आपको अभी तक हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी है वो समझ में आ रही होगी। आगे यहाँ पर मेंशन किया गया है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात समझना जरूरी है कि यहाँ पर केवल 3 कंट्रियों के नाम दिए गए हैं, इसके अलावा और कोई भी कंट्री यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। सो हम ये मान सकते हैं कि बाकी सभी कंट्रियों में यदि सिंगापुर एयरलाइंस अपनी फ्लाइट्स को ऑपरेट कर रही है, तो आप जो है सिंगापुर होकर उन कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप साउथ कोरिया ट्रैवल करना चाहते हैं और यदि सिंगापुर एयरलाइंस साउथ कोरिया के लिए अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट कर रही है, सो आप जो है साउथ कोरिया ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि उसको लेकर यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर थाईलैंड और भी दूसरे देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल के लिए यदि आप बाया सिंगापुर होकर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं यदि सिंगापुर एयरलाइन जो है अपनी फ्लाइट्स को ऑपरेट कर रही है तो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि अभी तक हमारे द्वारा दी गई जो जानकारी है आपको समझ में आ रही होगी। आगे यहाँ पर क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं। प्री डिपार्चर टेस्ट रिक्वायरमेंट के बारे में बताया गया है। सो प्री डिपार्चर टेस्ट रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि प्लीज नोट दैट वाइल ट्रैवलर मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अ नेगेटिव प्री डिपार्चर टेस्ट रिजल्ट टू ट्रांजिट थ्रू सिंगापुर, दे मे स्टिल be required to produce a valid negative COVID-19 test certificate if it is required for entry into their planned destination। So यहाँ पर बोला है कि आप जो है फ्लाइट्स में बैठने से पहले जो कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ता है, तो हो सकता है कि सिंगापुर में आपको ये टेस्ट ना दिखाना पड़े, लेकिन जिस कंट्री में आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो उस कंट्री के नियम के आधार पर आपके पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। आपको फ्लाइट में बैठने से पहले बेटर है कि आप अपने साथ टेस्ट लेकर ट्रैवल करें, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। कुल मिलाकर इस लाइन का ये मतलब है। आगे यहाँ पर बोला है बुकिंग ऑफ फ्लाइट्स सिंगल टिकट एंड कंप्लाइंग विद द एंट्री रिक्वायरमेंट। सो इसके बारे में यहाँ पर मेंशन क्या किया गया है आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बोला है कस्टमर शुड बुक द फुल जर्नी ऑन वन टिकट। सो फ्रेंड्स, ये बात आप ध्यान रखें कि आप एक ही टिकट में अपना पूरा जर्नी को बुक कर लें। जैसे कि यदि आप बाया सिंगापुर होकर साउथ कोरिया के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप जो है एक ही टिकट में अपने पूरे रूट की बुकिंग करें। यहाँ पर बोला है इंस्टेड ऑफ स्प्लिटिंग इट टू द सेपरेट टिकट टू कंप्लाई विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो यहाँ पर बोला है कुल मिलाकर कि रेगुलेटरी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप सिंगल टिकट में अपने पूरे रूट की बुकिंग कर लें, उससे आपका ट्रैवल आसान रहेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्या लिखा है ये मेंशन किया हुआ है, ट्रांजिट एट सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट। सो यहाँ पर बोला है कि ट्रैवलर फ्लाइंग फॉर अ रिस्ट्रिक्टेड कंट्री विल बी रिक्वायर्ड टू स्टे विद द ट्रांजिट होल्डिंग एरिया वेयर अमेनिटीज आर रिस्ट्रिक्टेड। सो यहाँ पर बोला गया है कि यदि आप किसी रिस्ट्रिक्टेड कंट्री से ट्रैवल करते हैं तो आपको जो है ट्रांजिट होल्डिंग एरिया में वेट करना पड़ेगा। देयर आर करंटली नो कंट्री क्लासिफाइड एज रिस्ट्रिक्टेड। सो यहाँ पर ये भी मेंशन कर दिया है कि अभी तक किसी भी कंट्री को जो है एज ए रिस्ट्रिक्टेड घोषित नहीं किया गया है। मतलब फिलहाल के लिए कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो कि रिस्ट्रिक्टेड हो। हाउएवर कंट्री मे बी क्लासिफाइड एट एनी टाइम एंड कस्टमर आर एडवाइज्ड टू चेक अगेंस्ट द लेटेस्ट ट्रैवल एडवाइजरी बिफोर देयर फ्लाइट। सो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर ये बोला है कि अभी किसी भी कंट्री को रिस्ट्रिक्टेड नहीं माना गया है, लेकिन यदि आगे कोई कंट्री को रिस्ट्रिक्टेड माना जाएगा तो उन पैसेंजर्स को जो है ट्रांजिट होल्डिंग एरिया में ही वेट करने के लिए बोला है। ये कुल मिलाकर इस नोटिफिकेशन का मतलब है। और आगे यहाँ पर है ट्रैवलर ट्रांजिट
फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड कंट्री। सो रिस्ट्रिक्टेड कंट्री कोई है नहीं, सो इसको पढ़ने को कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे यदि आप खुद से ये पूरा न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आप क्लिक करके इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। सो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हमने अपनी तरफ से आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करी है कि यदि आप बाया सिंगापुर होकर ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए कौन कौन से नियम एप्लीकेबल हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट वीडियो जो है समय पर मिलती रहे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।